अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। मानपुर प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में प्रमुख एवं उप प्रमुख की उपस्थिति नहीं होने से पंचायत समिति सदस्य आक्रोशित हो गए। प्रमुख एवं उप प्रमुख को बैठक में शामिल नहीं होने के विरोध में वीडियो के समक्ष पंचायत समिति सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। पंचायत समिति सदस्य आशुतोष कुमार और बाबू ने कहा कि 15वीं वित्त योजना की राशि आई हुई है। बैठक नहीं होने से विकास पर विपरीत असर पड़ सकता है। हल्ला हंगामा उस वक्त हुआ जब बैठक में प्रमुख एवं उप प्रमुख शामिल नहीं हुई। पंचायत समिति सदस्य के द्वारा प्रोसीडिंग लिखे जाने को कहा गया। वीडियो द्वारा प्रोसीडिंग लिखने में थोड़ी देर किए जाने पर उपस्थित जनप्रतिनिधि हंगामा करने लगे। वीडियो ने मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। गया जिला के इमामगंज थाना क्षेत्र के फुलेलडी गांव में कर्मा पूजा सामग्री विसर्जन के क्रम में एक 14 वर्षीय बच्चे संजय पासवान के पुत्र नीतीश कुमार की डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजन पप्पू कुमार राय और विनय कुमार ने बताया कि शनिवार को कर्मा पर्व मनाया गया था। चली आ रही परंपरा के मुताबिक मृतक के परिवार अपने भाई के लंबी दीर्घायु की कामना को लेकर यह कर्मा व्रत रखा था। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। वहीं सुबह करीब 6 बजे नीतीश कुमार ने अन्य बच्चों के साथ कर्मा पूजा की सामग्री को दानोरा नदी में विसर्जन के बाद स्नान के क्रम में नदी की गहराई में चले जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं नीतीश कुमार को नदी में डूबते देख बच्चे उनके परिजन को इस घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना पाकर परिजन नदी पहुंचे, जहां इमामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नीतीश कुमार की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। घटना यही हुआ कि मतलब कि रात को जो कर्मा पूजा होता है, कर्मा पूजा के दौरान सुबह में जो विसर्जन करने के लिए लेकर के जाते हैं, तो छोटी छोटी लड़कियां थी जो साथ में गई थी। उसी के साथ मतलब वो नहाने चला गया। वहाँ नहाने गया था, वो कूदा, तो कूदने के बाद उसी के अंदर वहीं रह गया। क्या नदी में गड्ढा उठा था क्या? वहाँ पे थोड़ा हॉल बनेले है, गड्ढा की तरह है। और उसके बाद मतलब लड़कन को पता चला तो लड़कन घर पे खबर किया कि वो बच्चा निकल नहीं पाया वहाँ से, सो वहीं डूबा हुआ है। तो फिर घर से आदमी जाने के बाद काफ़ी लेट हो चुका था, आधा घंटा पार हो गया था। उसके बाद पता चला तो नहीं हो पाया। फिर लास्ट में सीकल डाला गया, तो सीकल में मतलब बाधा कपड़ा, तो कपड़ा बांधने के बाद फिर ऊपर खींचा गया तो निकला। बिहार का गया एक बार फिर नक्सलियों के लाल जोन में परिवर्तित होता दिख रहा है। अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि नक्सलियों ने दूसरी कार्रवाई कर दी है। बिहार में एक बार फिर नक्सलवाद को तेज करने का ऐलान नक्सलियों ने किया है। बीती रात एक बार फिर नक्सलियों ने ऐलान किया है कि जो भी भूमिपतियों व भूमाफियाओं की जमीन पर पहले से नक्सलियों द्वारा सीज किया गया है और जिस पर लाल झंडा नक्सलियों ने गाड़ा है, उस जमीन को खरीदने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी का ऐलान किया गया है। ताज़ा घटना शनिवार की रात की है। मैगरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत अंतर्गत हेसरा पहाड़ी के समीप नक्सलियों द्वारा एक बार फिर पर्चा गिराए जाने से हड़कंप मच गई है। नक्सलियों के कब्जे वाली जमीन को खरीद बिक्री करने वालों को मौत का फरमान जारी किया गया है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नहीं निकला 7 निश्चय योजना के तहत लगे नल से पानी। गुड़ारू से हमारे संवाददाता बालकृष्ण पाठक ने खबर दी है कि गुड़ारू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डीहा पंचायत का विनय नगर गांव, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा पूरे बिहार में जल नल योजना का उद्घाटन किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश इस गांव में 14,82,000 की लागत से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत लगाए गए समरसेबल पंप से पानी नहीं निकल पाया। ग्रामीण इस व्यवस्था से काफ़ी आहत है। जहां पूरे बिहार में जनता को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, वहीं डीहा पंचायत के वार्ड नंबर 8 के विनय नगर में इस महत्वाकांक्षी योजना तथाकथित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने इस बाबत बीडीओ गुड़ारू को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को धूल चटाने वालों पर कार्रवाई क्या हो पाती है। पानी का नल जल वाला समस्या है सर। हम लोग का पानी का अभाव है। पानी के लिए हम लोग जो है कि अगर हर गांव में नल जल बह रहा, हमारे यहाँ पानी का समस्या समाधान हम लोग का नहीं हुआ।
नल जल की सुविधा पूरी नहीं है, पूरा गांव को नहीं मिल पा रहा है। जी मैंने काम तो हुआ, कल मैंने इसको लास्ट भी मैंने इसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन पूरी जब सक्सेस नहीं तो उद्घाटन करने से क्या हो जाएगा। राजकिशोर सिंह कुशवाहा, आम आदमी पार्टी गया जिला संयोजक। आज जैसा कि पोस्टर देखे हैं, इस तरह का पोस्टर पूरे गया शहर में 15-20 जगह लगा है। ये पोस्टर ये दर्शा रही है कि 70 साल में इन्होंने सिर्फ बिहार का चीरहरण किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। हमारी आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में 5 साल में अमीर गरीब सभी के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम को लागू किया है, वही काम हम बिहार में लगाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने 70 साल तक अमीरों के लिए हेल्थ सिस्टम अलग है, गरीबों के लिए हेल्थ सिस्टम अलग है, अमीरों के लिए स्कूल अलग है, गरीबों के लिए स्कूल अलग है, ये व्यवस्था कायम रखे हैं। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि 90% गरीब लोग सिर्फ MRP पढ़ सके, बोर्ड पढ़ सके, पैसा गिन सके, वो हाई एजुकेशन प्राप्त ना कर सके। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि सब्जी वाले के बेटा सब्जी वाला बने, स्कूल ठेला वाला के बेटा ठेला वाला बने, बोरा चुने वाला बेटा बोरा चुने, कचरा चुने वाला बेटा कचरा चुने, जूता सिलने वाला बेटा जूता सिए, उसके घर से कोई डॉक्टर इंजीनियर ना पैदा हो। इसके पीछे रीज़न ये है उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। तो हमारी सरकार ये सुनिश्चित करती है या सुनिश्चित करेगी कि पैसा रहे या ना रहे, उनके एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ सिस्टम में कोई भी भेदभाव नहीं होगी, सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी, सबको एक समान हेल्थ का व्यवस्था दिया जाएगा। और ह्यूमन सर्विस जो दिल्ली में डोर टू डोर पहुंचाया गया है, वह भी बिहार में लागू किया जाएगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो मुझे बिहार की जनता से पूरी उम्मीद है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे और बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए जो बैनर है जो लगा हुआ, जो हमारा करीब 15 बैनर का लगा है आम आदमी पार्टी का, उसमें जो बिहार का लोगों ने दुर्दशा की, हम किसका नाम लें, किस समस्या का नाम लें, बयां नहीं होता। एक तरफ देखिए कि बेरोजगारी, भूखमरी, रोग से पीड़ित किस तरह से हलाकान है, रोटी के लिए तड़प रही है, चिंता का विषय है। पूरे बिहार वासियों के साथ ये कह लीजिए कि घृणित खेल ये कह लीजिए, और इससे उभरने के लिए पूरे बिहार वासियों को इकट्ठे पूरे परिवर्तन की गूंज दिखाई दे रही है। आप लोग भी फील कर रहे हैं, इसमें सब कुछ बयां कर रहा है। जिस तरह से हम क्या कहें, हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। इसमें सब चीज़ आपका एक नज़र डालेंगे तो सब चीज़ दिखाई देगा। लोगों ने जब ज़रूरत पड़ती है, पूरे राज्य में आग लगी है, लोग किधर जाते हैं, कभी इधर से वो पाला बदलते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी गठबंधन, कभी लठबंधन, कभी माठबंधन, कभी चोटबंधन, यही सब किया कर रहे हैं। ये सब बहुत मतलब अंतिम लोकतंत्र के साथ लोग घृणित कार्य कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना पूरे बिहार वासियों से है कि बिहार बदलिए और अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बिहार की धरती पर लाइए। गजेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी जिला प्रवक्ता। मगध की गौरवशाली धरती नवादा में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और BCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त है। नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads.
अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है एपी कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित, अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।